कभी कभी कुछ वाक़यात इतने आम लगते हैं कि उन पर शक भी नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ बार बार सामने आए और हर मर्तबा पहचानी सी लगे तो समझ नहीं आता ये सिर्फ तसव्वुर था या कुछ और। ये बात है दिसंबर के महीने की। मेरे भतीजे के वलीमे का फंक्शन शहर से कुछ 3 किलोमीटर दूर एक मार्की में था। मैं और मेरी वालिदा वक्त पर वहाँ पहुँच गए थे। घर का छोटा भाई हमारी बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। जब हम हाल में थे उसकी कॉल आई। उसे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ जाओ, लेकिन बोला कि दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाएगा। फंक्शन के बाद कुछ रिलेटिव ने वालिदा को रोक लिया और मुझसे कहा कि रुक जाओ, साथ चलेंगे वरना अपनी मर्जी। मैं घर लौटना बेहतर समझा और अपने भांजे के साथ वापस चला। इसी वक्त छोटे भाई का मैसेज आया कि लाइट नहीं है और घर में अजीब सीन हुआ है। मैंने तफसील पूछी तो बोला, मैं अभी अभी कमरे में छुपा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी आओ। मुझे अंदाज़ा हो गया और थोड़ी हंसी भी आई। जब मैं पहुंचा तो लाइट आ चुकी थी और वो टीवी देख रहा था। मैंने कहा चाय बनाओ, तो पानी चूल्हे पर रख के वो बताने लगा कि लाइट गई तो वो मोबाइल पे गेम खेल रहा था। जिस कमरे में वो था उसके बाएं दूसरा कमरा था। कहता है उसने देखा कोई वहां से गुजरा और किचन की तरफ गया। पहले सोचा शायद चार्जिंग लाइट की वजह से कोई शैडो बनी हो, लेकिन नहीं, उसने किचन के पिलर की तरफ घूरना शुरू कर दिया। गेम पे ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मैं उदास हो गया था। इतने में उसने देखा कि किचन के पिलर के पीछे से एक 5-6 साल का निहायत ही खूबसूरत बच्चा वहां खड़ा था और उसे अपनी तरफ बुला रहा था। जब उस बच्चे ने दूसरी बार बुलाया तो छोटे ने अपना सेलफोन साइड पर रखा और सिर्फ इतना ही कह सका, नहीं, तुम कौन हो। बच्चा हंसा और फिर से इशारे से बुलाया, मगर छोटा भाई वहां से ना उठा। उसने देखा कि बच्चा वापस उसे कमरे में चला गया जहां से आया था। उसी वक्त उसने मुझे टेक्स्ट किया। मुझे लग गया था कि मुझे उस वक्त ही घर आना था। जब उसने सारी बात बताई तो हम दोनों गरम गरम चाय के कप्स हाथ में लिए अम्मी का इंतजार कर रहे थे। अम्मी को भी देर हो गई थी। जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते में है। चाय पीते हुए मैंने भाई से पूछा कि उस बच्चे के बाल किस रंग के थे, उसका चेहरा कैसा था, नैन नक्श, रंग रूप। जब उसने मुझे बताया कि उसके बाल सुनहरे थे, आंख नीली और रंग बिल्कुल सफेद गोरा, तो वो अचानक उछल पड़ा। हाँ जी कहता गया। आंखों में हैरानी थी। मुझे देखता रहा जैसे मैं उसके जहन की कोई तस्वीर पढ़ रहा हूँ। मैं बस धीमी मुस्कुराहट के साथ चुप रही। जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने कहा, अम्मी अली की बात सुनिए। अली ने पूरी कहानी दोबारा सुनाई। अम्मी का रिएक्शन भी वैसे ही था जैसे पहले से कुछ जानती हों। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, तुर्किश ड्रामा मेरा सुल्तान याहद है, खुरम सुल्तान का जो पहला बच्चा था बचपन में जिसे देखते हैं, वही ना। अम्मी ने जैसे बेसार होकर कहा, हाँ वही तो। तब से लेकर अब तक अली के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आपका उससे क्या रिश्ता है, वो बच्चा हमारे घर में क्यों रहता है। मगर हम अली को ये बताने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ उस सुनहरे बालों, नीली आंखों और गोरे रंग वाले बच्चे को ही देखा है, जबकि उसकी पूरी फैमिली हमारे घर में ही रहती है और वक्त ब वक्त अपनी मौजूदगी का सबूत देती रहती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मेहमान का सामना किया है जो ना बुलाया गया हो, ना देखा गया हो, फिर भी आपके बिल्कुल करीब हो? आपका क्या ख्याल है? क्या वो बच्चा किसी और दुनिया से था, या वो किसी पुराने राज का हिस्सा है जो अभी तक खुला नहीं? मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन याद रखिए, कुछ मखलूक सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं होती। कभी कभी वो आपके साथ भी हो सकती है, बिल्कुल इस वक्त आपके आसपास।